हेलो मैं हूँ सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री या फिर जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं उसके बारे में। यानी हम जो सर्च करते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्राइवेटली की जाती है। तो इसी को लेकर जो है कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। यानी गूगल को शो किया गया है $5 बिलियन के लिए। यानी उनमें ये इल्ज़ाम लगा है गूगल पर कि उसमें कुछ डाटा जो है हमारा जो है यूज़ हो रहा है जो यूज़ नहीं होना चाहिए, यानी हमारी प्राइवेसी जो है वो ब्रेक हो रही है। अब ये क्या मजा है, किस तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमारा पर्पस जो भी हो, यानी हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे अगर हम सर्च करते हैं अगर कोई दूसरा देख ले तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम प्राइवेटली सर्च करना चाहते हैं, यानी जिसे दूसरों को पता न चल सके कि हमने क्या चीज़ सर्च किया है। तो इसके लिए जो भी हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के मोड हमें दिए जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो सबसे सेफ़ मोड बताया जाता है वो ये है कि जो इनकॉग्निटो मोड होता है किसी भी ब्राउज़र के अंदर, उसके अंदर ये होता है कि आपकी जो आपने सर्च हिस्ट्री वगैरह है जब तक आप उसे ऑन करके रखते हैं तभी तक आपका डाटा उसमें रहता है। जैसे ही आप उस मोड को ऑफ कर देते हैं तो आपकी जो हिस्ट्री वगैरह जो भी चीज़ होती है वो डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली। या फिर इसके अलावा जो चीज़ बचती है वो ये है कि आप बुकमार्क्स या फिर कुछ फाइलें डाउनलोड करते हैं तो वो बची रह जाती है, बाकी इसके अलावा सारी चीज़ ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती है। लेकिन ये चीज़ भी अब सेफ़ नहीं रही है, क्योंकि कैलिफोर्निया के 3 जो लोग हैं उन्होंने गूगल को सू किया है $5 बिलियन के लिए। उन्होंने कहा है कि जो हमारी प्राइवेसी है वो ब्रेक हो रही है इनकॉग्निटो मोड में भी। इसमें क्या है, गूगल के कुछ एक्सटेंशन होते हैं जो उसके अंदर लगे होते हैं, या फिर कुछ एप्लीकेशन जो गूगल की होती है ब्राउज़र के अंदर वो शो होती है। इसके अंदर वो होता है कि वो एप्लीकेशन जो होती है आपकी एक्टिविटी पर नज़र रखती है। हालांकि ये मामला जो है काफ़ी पहले से चलता हुआ आ रहा है, यानी प्राइवेसी को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। उसमें यह होता है कि हमारी जो प्राइवेसी है उसके अंदर हम किस तरीके से उसे चेक करें या फिर कैसे मजबूत बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने मोबाइल की बात करें तो वहाँ पर हम बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी ये होता है कि एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में जो होती है वो डाटा कलेक्ट करती है। आप चाहे कुछ भी कर ले डाटा तो वो कलेक्ट करके रहेंगी। उसके अंदर कुछ डाटा ऐसा होता है जो कलेक्ट कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ डाटा ऐसा होता है जो हम दूसरे शेयर नहीं करना चाहते। तो जो इस तरह की एप्लीकेशन होती है जो हमारा डाटा वाला भी कलेक्ट करती है जो हम शेयर नहीं करना चाहते, तो हमारे जो मोबाइल के लिए हार्मफुल रहती है। अगर वो प्ले स्टोर पर रहती है तो वहाँ से भी उसे हटा लिया जाता है। तो सारी बात जो थी वो थी हमारी प्राइवेसी को लेकर। तो गूगल क्रोम जो है काफ़ी फेमस ब्राउज़र है, यानी अगर कहा जाए तो गूगल का ही ब्राउज़र है अपना, तो ये काफ़ी पॉपुलर है और ज़्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो इनकॉग्निटो मोड के ऊपर सवाल उठ रहा था वो ये था कि लोग समझ रहे थे कि ये काफ़ी सेफ़ है और इसकी जो हिस्ट्री वगैरह है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी जब हम इसे ऑफ़ कर देंगे, यानी रिस्क वाला कोई मामला नहीं होगा। तो जो कैलिफोर्निया के 3 लोग हैं जिन्हें गूगल को $5 बिलियन के लिए सू किया है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो भी इसकी एप्लीकेशन वगैरह होती है वो उस पर चीज़ को ट्रैक करती है, यानी जो डाटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है हमारा। तो जब वो चीज़ उसी के अंदर है यानी ब्राउज़र के अंदर है वो चीज़ कलेक्ट कर रही है, तो जाहिर सी बात है जब हम कुछ और चीज़ यूज़ करेंगे तो वो उसमें से डाटा लेगी, तो हमारी प्राइवेसी फिर कहाँ की रहेगी, यानी इनकॉग्निटो मोड का फिर क्या फ़ायदा रह गया। तो इसी को लेकर जो है गूगल को $5 बिलियन के लिए सू किया गया है। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है और गूगल को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और वैसे सारी चीज़ें जिस तरह की होती हैं बड़ी बड़ी कंपनी में कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं नज़रअंदाज कर देते हैं इन चीज़ों को, और कुछ लोग होते हैं कि उन्हें बस सिर्फ पॉइंट मिलना चाहिए और फिर वो इस चीज़ को थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो हमारी जो प्राइवेसी थी, यानी हम कह सकते हैं कि अब ब्राउज़र जो हम जिसे सेफ़ समझ रहे थे वो अब सेफ़ नहीं है। तो इस तरह के मसले जो हैं हमें मिलते रहते हैं, तो हमें अपनी प्राइवेसी को लेकर भी ध्यान रखना है। हमारा जो भी प्राइवेट
काम होता है वो उसे हम किस तरीके से शेयर कर सकते हैं, या फिर जो भी सेटिंग वगैरह होती है वो किस तरीके से मैनेज की जा सकती है, या फिर जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरीके से सेफ रहे। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी प्राइवेट ब्राउजिंग को लेकर के। प्राइवेट ब्राउजिंग आप किस तरीके से करते हैं या फिर किस तरीके से इसे यूज़ किया जा सकता है और गूगल को $5 बिलियन के लिए क्यों शुरू किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।